G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे ऋषि सुनक। मोदी के मंत्री ने जय सिया राम बोलकर किया स्वागत। सुनक बोले, मुझे हिंदू होने पर गर्व, मैं परिवार के साथ मनाता हूं अपने त्योहार। भारत ने पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। IMF अध्यक्ष भी झूमती आई नजर। G20 इस साल भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए। भारत की धरती पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज और अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचे, तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति को पारंपरिक नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया, जहां IMF अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा भी असम का कल्चर देख खुशी से झूमती हुई नजर आई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पारंपरिक नृत्य देखकर ताली बजाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस बीच दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे ने जय सिया राम बोलकर स्वागत किया। इस पर ऋषि सुनक ने कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं रक्षाबंधन भी मनाता हूँ, जन्माष्टमी भी मनाता हूँ, लेकिन इस बार जन्माष्टमी मनाने के लिए कम वक्त मिला। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा भारत में मंदिर जाने का भी प्रोग्राम है। सुनक बहुत समय भारत से दूर रहकर भी अपने संस्कार, धर्म और अपनी संस्कृति को नहीं भूले। भारत में G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन विषय है। जब आप एक परिवार कहते हैं तो मैं उस अविश्वसनीय जीवंत पुल का उदाहरण हूँ, जिसका वर्णन प्रधानमंत्री मोदी ने UK और भारत के बीच किया। UK में मेरे जैसे लगभग 2 मिलियन भारतीय मूल के हैं, इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में उस देश में रहना मेरे लिए बहुत खास है, जहां से मेरा परिवार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आगे कहा कि G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। भारत इसकी मेजबानी सही समय पर कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ दिनों तक विचार विमर्श और निर्णय लेने का बहुत अच्छा मौका होगा। PM ऋषि सुनक ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी और मैं हमारे दोनों देशों के बीच एक व्यापक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को संपन्न होते देखना चाहते हैं। व्यापार सौदे में हमेशा समय लगता है, उन्हें दोनों देशों के लिए कम करने की आवश्यकता होती है। हालांकि हमने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कड़ी मेहनत बाकी है। ऋषि सुनक का हिंदू धर्म पर दिया गया बयान उन सनातन विरोधियों के मुंह पर तमाचा है जो लगातार सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और उसे नष्ट करने की बात कह रहे हैं। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक सेमिनार में सनातन का मजाक बनाते हुए कहा था कि सनातन मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी महामारी है, इसे तत्कालीन नष्ट कर देना चाहिए। इससे पहले हिंदू धर्म पर निशाना साधते हुए सपा प्रवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हुए भी उसका अपमान किया था। उन्होंने तो लैंडिंग पॉइंट, जिसका नाम शिव शक्ति रखा था, उस पर भी आपत्ति जताई थी। 31 जुलाई को मेवात में हिंदू लोगों द्वारा निकाली गई यात्रा पर जब हमला हुआ, पथराव हुआ, या फिर जब बंगाल में यात्रा निकाली जाती है तो हिंदुओं पर पथराव होता है। फिर राहुल गांधी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के साथ गलत होता है, लेकिन अपमान और मजाक तो हिंदू धर्म का बनता है। तब ये लोग हिंदुओं का साथ क्यों नहीं देते? कुछ वोट और राजनीति के कारण ये धर्म का अपमान करने वाले लोगों का साथ देते हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।